जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं लक्ष्मी नारायण आपका स्वागत करता हूं प्रभु सेवक चैनल पर और आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज की कथा एकादशी पर। किसी राज्य में बहुत ही वैभवशाली और न्यायप्रिय राजे राज करते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी और राजा के नियम बनाए हुए सारे नियम का पालन करती थी। राजा श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे, तो इसीलिए पूरे वर्ष भर सभी एकादशी का व्रत करने का पूरे राज्य में नियम था। राजा के साथ राजा की पूरी प्रजा भी इस सभी एकादशी के व्रत किया करती थी। विष्णु जी भी राजा की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, पर एक दिन विष्णु जी ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा जब भ्रमण करने अपने राज्य में निकले तो विष्णु जी सुंदर लड़की का रूप धारण कर सड़क के किनारे बैठ गए। राजा ने इतनी सुंदर कन्या देखी तो उस पर मोहित हो गए और राजा ने उसे कहा कि आप रानी बनकर मेरे साथ मेरे महल में चले। तो लड़की बने विष्णु जी ने कहा कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जो भी अपने हाथ से पकाऊंगी वो आपको खाना होगा। राजा ने कहा मुझे आपकी शर्त मंजूर है, और वो लड़की राजा के साथ उनके महल में आई। अगले दिन देवउठनी एकादशी का व्रत था, तो उस लड़की ने मांसाहार पकाया और राजा के सामने थाली परोसकर दे दिया। परंतु राजा ने कहा कि देवी, आज एकादशी है और एकादशी के दिन मैं क्या, मेरी पूरी प्रजा व्रत करती है, तो आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। इस पर वो लड़की जो विष्णु जी के रूप में लड़की थी, वो क्रोधित हो गई और उसने कहा अगर आप ये भोजन नहीं खाओगे तो मुझे आपके लड़के का सर चाहिए। इस पर राजा बहुत दुखी हो गए और अपनी बड़ी रानी के पास गए और उसे अपनी सारी कथा बताई। तो रानी ने कहा हे राजन, पुत्र चला गया तो फिर आ जाएगा, लेकिन धर्म चला गया तो वो नहीं आएगा। तो आप अपने धर्म का पालन करें और पुत्र मोह त्याग दें। राजा रानी की ये बातें बाहर खड़ा उनका पुत्र भी सुन रहा था, जिस पर उसने आके अपने पिताजी को कहा, पिताजी आपके धर्म के आगे अगर मेरा मोह आ रहा है तो मैं अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं, आप कृपया धर्म के साथ रहें। तो राजा जैसे ही अपने बेटे का सर काटने के लिए तैयार हुए, उन्होंने अपनी तलवार निकाली। विष्णु जी अपने असली रूप में आकर राजा का हाथ रोक लिया और उनसे बोले कि तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इस विशेष स्थिति पर व्रत करने के कारण मैं तुझे वैकुंठ धाम में वास करने का वरदान देता हूं। राजा ने विष्णु जी के चरण स्पर्श किए, उन्हें प्रणाम किया और अपना सारा राज्यपाट अपने बेटे को सौंप श्री हरि विष्णु के साथ वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। तो ये थी देवउठनी एकादशी की कथा। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर अपना ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।